बच्चों, आज हम हिंदी का थर्ड चैप्टर किस्सा तेनालीराम का एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों, तेनालीराम कौन थे? वह एक महान कवि थे और कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे। वह राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गजों में से एक थे। उनकी बुद्धि की तारीफ इतनी दूर दूर तक फैली हुई थी कि लोग उनसे उनकी सलाह लेने आते थे। तेनालीराम बहुत बुद्धिमान थे। उनकी चतुराई देख राजा भी हैरान रह जाते थे। मन को बुरी लगने वाली बात का जवाब देने और ना समझ को अकल देने के तरीके अपनाने में तेनालीराम का कोई जवाब नहीं था। इस चैप्टर में बच्चों उन्हीं के जीवन की, उन्हीं की बुद्धिमत्ता की एक छोटी सी कहानी बताई गई है। तो हुआ ऐसा था कि एक बार राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम के साथ लेकर सैर को निकले। सैर मतलब घूमने को निकले हैं। वे बातें करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक जगह सड़क के किनारे गोबर पड़ा था। तेनालीराम के दाएं पैर का अंगूठा गोबर में धंस गया मतलब फंसना। वह पास की नहर से पैर को अच्छी तरह से धो आए। क्या हुआ कि राजा के साथ में तेनालीराम एक दिन घूमने निकले थे। तो क्या हुआ, उनके दाएं पैर के अंगूठे के गोबर लग गया था। गोबर लग गया तो वो पास की नहर से उसको धोकर आ गए थे। लेकिन राजा ने क्या बोला? राजा बोले, तेनालीराम आप चाहे कितनी बार क्यों न धोएं, अंगूठे की गंदगी जाने वाली नहीं है। इससे तो अच्छा है तो इसे काट कर ही फेंक दो। राजा मजाक करते हुए बोले कि धोने से इसकी गंदगी नहीं जाएगी, इसको इससे अच्छा तो काट ही दो। तेनालीराम ने कहा, मैंने अच्छी तरह अंगूठे की सफाई कर ली है। इस पर राजा ने कहा, तेनालीराम तुम्हारे गंदे अंगूठे के स्पर्श मतलब छुअन से तो मेरे सुंदर गलीचे खराब हो जाएंगे। राजा और आगे हंसते हुए कहते हैं कि अगर तुम ऐसे गंदे पाँव से मेरे महल में चलोगे तो मेरे सारे कालीन खराब हो जाएंगे। इस घटना के बाद तेनालीराम कुछ दिनों तक दरबार में नहीं आए। इस बीच उन्होंने एक गड्ढे में गोबर भरवाकर ऊपर से घास बिछवा दी। फिर उसके ऊपर गुलाब के पौधे लगवा दिए। गोबर की खाद पाकर गुलाब में सुंदर फूल खिलाए। जब वह स्थान गुलाब के खिले फूलों से भर गया तब तेनालीराम दरबार में फिर से लौट आए। तो क्या किया तेनालीराम ने? इस घटना के बाद वो कुछ दिन के लिए दरबार नहीं गए। उन्होंने क्या किया कि एक गड्ढा खुदवाया, उसके अंदर गोबर भरवा दिया बहुत सारा और उसके ऊपर घास बिछा दी। और क्या किया कि उस पर गुलाब के फूलों के पौधे लगवा दिए। कुछ दिनों में खाद थी तो गुलाब के फूल अच्छे से खिल के आ गए। एक दिन सुबह सैर के समय तेनालीराम ने राजा से अनुरोध किया, महाराज मैंने गुलाब की एक फुलवारी लगाई थी, उसमें बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे फूल निकल आए। ज़रा वहाँ चलकर देखिए, सैर में बड़ा मज़ा आएगा। एक दिन सुबह घूमने के समय तेनालीराम ने क्या कहा राजा को कि मैंने एक छोटी सी फुलवारी यानी छोटा सा बगीचा लगवाया है गुलाब के फूलों का और उसमें बहुत अच्छे फूल निकल के आए। आप वहाँ घूमोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप एक बार चलो तो सही मेरे साथ। राजा फूलों के शौकीन थे तो तुरंत सहमत हो गए। वे तेनालीराम के साथ गुलाब की फुलवारी की ओर चल पड़े। वहाँ खिले हुए सुंदर गुलाब देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे गुलाबों को नज़दीक से देखने के लिए फूलों तक गए और नीचे गोबर भरे गड्ढे में जा गिरे। गर्दन तक उनका शरीर गोबर में धंस गया। अब क्या था, राजा तेनालीराम की बात मान गए और उस फूलों के बगीचे में घूमने के लिए चले गए। तो वहाँ इतने सुंदर सुंदर फूल देखकर राजा बहुत खुश हुए। वे उनको पास से छू कर देखना चाहते थे, इसलिए वह उन फूलों के पास गए। तो क्या हुआ कि वो जो गड्ढा था उस गड्ढे में राजा धंस गए या फंस गए। तो गिरने से उनका क्या हुआ, शरीर के गर्दन से नीचे का हिस्सा उस गोबर भरे गड्ढे में उनका धंस गया। तेनालीराम ने बनावटी गंभीरता दिखाते हुए कहा, महाराज आपके तो गर्दन से नीचे के सभी अंग गंदे हो गए हैं, इन्हें किसी भी प्रकार से साफ नहीं किया जा सकता। पर इसमें चिंता की बात नहीं है, मैं अभी तलवार लाता हूँ, गर्दन के नीचे से के गंदे हिस्से को काट कर गोबर में ही छोड़ देते हैं। तो अब तेनालीराम ने सीरियस होते हुए, थोड़ा गंभीरता लाते हुए क्या कहा कि आपके तो शरीर का गर्दन के नीचे का हिस्सा सारा गंदा हो गया, गोबर से सन गया है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब मैं तलवार लाके आपकी गर्दन आपके शरीर से अलग कर देता हूँ, क्योंकि नीचे का हिस्सा तो गंदा हो चुका है, वो तो अब साफ नहीं हो सकता, इसलिए गर्दन के नीचे के हिस्से को काटना पड़ेगा। ये सुनकर राजा ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, क्या तुम मेरा सिर काटना चाहते हो? तो राजा को गुस्सा आ गया तेनालीराम की बात पर और बोलने लगे, क्या तुम मेरा सिर काटोगे? तेनालीराम ने बनावटी गंभीरता ओढ़ते हुए उत्तर दिया,
महाराज, गंदगी तो किसी भी प्रकार साफ नहीं की जा सकती, इसलिए गंदे हिस्से को तो काटना ही होगा। जब मेरा अंगूठा गोबर में सन गया था तब आप ही ने तो मेरे अंगूठे को काटने की बात कही थी। तो राजा तेनालीराम ने एकदम नॉर्मल होते हुए थोड़ा सा सीरियस टाइप में बोला कि गंभीरता दिखाते हुए क्या बोला कि अगर मेरा अंगूठा गंदा होने पर सड़ सकता है तो फिर आपका शरीर भी तो सड़ सकता है ना। मेरा अंगूठा गोबर में सन गया था तो आपने कह दिया था ये सड़ गया है, ये खराब हो गया है, तो आपका शरीर भी गोबर में सन गया है तो वो भी सड़ गया है। राजा बोले, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे इस गड्ढे से जल्दी निकालो। किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तो राजा बोले कि हाँ, मैंने गलती की, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब तुम जल्दी से मुझे इस गड्ढे में से बाहर निकालो। अगर किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो मेरे क्या होगी, बेइज्जती होगी। अब तेनालीराम ने अपनी बनावटी गंभीरता उतार फेंकी और मुस्कुराते हुए राजा को गड्ढे से निकाल लिया। तेनालीराम की चतुराई पर खुश होकर राजा ने उन्हें खूब इनाम दिए। तो तेनालीराम तो ये नाटक कर रहे थे राजा को सबक सिखाने के लिए। तो जैसे ही राजा ने माफ़ी मांगी, तेनालीराम हंसने लग गए और उन्होंने राजा को वहाँ से निकाला। राजा बहुत खुश हुए तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से और उन्हें बहुत सारे इनाम दिए। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमें क्या समझ आता है? हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो सकता है, जिस परिस्थिति में वो है कभी हम भी हो सकते हैं, फिर कोई दूसरा हमारा मजाक उड़ाएगा। इससे अच्छा हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और अपनी बुद्धि से अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। बच्चों, ये इस चैप्टर के कठिन शब्द है। सैर मतलब घूमना, स्पर्श मतलब छुअन छूना, गलीचे मतलब कालीन, हमारे घर में कालीन बिछे हुए थे ना, कालीन। अनुरोध मतलब आग्रह, प्रार्थना। तेनालीराम ने क्या किया था? अनुरोध किया था, प्रार्थना की थी कि नए वाले बगीचे में घूमने चलो। फुलवारी मतलब बगीचा। शौकीन मतलब चाह या रुचि रखने वाला। सहमत मतलब मानना। राजा सहमत हो गया था ना तेनालीराम से कि वो छोटी सी फुलवारी में घूमने चलेगा। अंग मतलब शरीर का हिस्सा। बनावटी मतलब नकली। बेइज्जती मतलब अपमान। ये सब इसके कठिन शब्द है बच्चों। थैंक यू बच्चों।